मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवावे जाओ। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। नवंबर तो बर्बाद कर दिया है मेरे भाई, अब दिसंबर की बारी है। दिमाग खराब हो गया। ये बर्तन किसने धोए आज? मैंने धोए। बर्तन धोना मेरा काम है, आपका नहीं। ये कपड़े प्रेस करके अलमारी में किसने रखे? मैंने। अगर सारे काम आप करोगे मैं क्या करूंगा? मेरी क्या वैल्यू है इस घर में? आज झाड़ू पोछा किसने लगाया? मैंने लगाया। शादी के वक्त मैंने क्लियरली बोला था आपको घर की मालकिन बना के लेके जा रहा हूं, नौकरानी नहीं। आगे से कोई काम नहीं करना, समझ आई? समझी कि नहीं? समझ गई। बेबू आप कितने केयरिंग हो। ये लो फ्रूट खाओ, आगे से कोई काम नहीं करना, सिर्फ ऐश करनी और फोन चलाना है, समझी कि नहीं? समझ गई। बस ऐश करो। कितना केयरिंग पति है मेरा। सुनो जी, आपने कुछ सुना? क्या? जिन पंकज जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। अरे कौन कमबख्त कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों को बिगाड़ देता है? अरे भैया आधी अंग्रेजी तो हमने यहीं से सीखी थी। अरे कदर कर लो ठंड की, अभी मुफ्त में मिल रही है दोस्तों। यही 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया। दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें कामचोर कहा गया। मुर्शद, कामचोर। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। आने वाले साल को सलाम। अबे हे, अरे ज्यादा खुश ना हो, सिर्फ साल बदल रहा है। साला साली और घरवाली वही रहेगी। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं आजकल। अरे मुझे मत ढूंढो इस जहां की तन्हाई में, बाहर बहुत ठंड है, मैं तो हूँ अपनी रजाई में। यार ये बता, लड़कियां शादी में मेहंदी लगवाते समय हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? अरे वो इसलिए लिखवाती हैं ताकि उनका पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे। अरे शादी और फंक्शन में अब महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, बल्कि ज्यादा ध्यान तो अपने पति का रखती हैं। अरे अब इस ठंड में सबसे मजे में वही लोग हैं जिनके पास खुद का हीटर है। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी पड़ोसन 4 बार मुझे चाय के लिए बुला चुकी है और मैं जैसे ही जाने की हिम्मत करता हूँ तो मेरी बीबी न्यूज चला देती है कि अगर बटोगे तो कटोगे। आजकल सर्दियों में सूरज भी सरकारी दफ्तर का बाबू बन जाता है। सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है। भैया दुनिया के 99% आदमी अपनी पत्नियों से डरते हैं, बाकी बचे 1% तो वे हैं जिनका भी ब्याह ना होया। ओए सुन, भोग। ये क्या तमीज है? तो सुन कौन सी तमीज होती है। ओके सॉरी। ओके ओके। अच्छा सुनिए, भोगिए जी। हमेशा पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा थोड़ा होता है इसमें। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? इसको जब जिंदगी खराब की तो फांसी का सजा नहीं हो सकता। तुम फिर बाहर की चीज खा रही हो?
तुम्हें पता है ना बाहर की चीज खाने से सेहत खराब हो जाती है। सेहत खराब होने के लिए सेहत होनी भी तो चाहिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया, गाड़ी का भी खुल गया। सुनो जी, नए साल पे आप मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, नए साल पे नए माल को गिफ्ट देते हैं, पुराने माल को नहीं। हर साल नया साल आता है और पुराना साल बदल जाता है। काश नए साल की तरह हर साल बीबी भी बदली जाए तो कितना अच्छा होता। नई गाड़ी और नए पति दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ 2-3 साल तक ही सही चलते हैं। अच्छा, पुरानी गाड़ी पुरानी बीवी दोनों ही एक जैसी होती हैं, दोनों ही बहुत आवाज करती हैं। मन तो करता है दोनों की आवाज बंद कर दूं। अरे सुनो। क्या है? अरे यार मान भी जाओ ना। तुमने स्कूल में मैथ नहीं पढ़ी क्या? हाँ पढ़ी है, सभी पढ़ते हैं। तो फिर मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझते? अरे वो मैं मैथ में फेल हो गया था ना। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। मैंने बहुत दुख झेले, मेरे पिताजी ने बहुत दुख झेले। अरे सुनो। हाँ बोलो। मैंने ना 1 करोड़ रुपए लॉटरी में जीते, जल्दी से बैग पैक कर लो। है सच में? वे यार मजा आएगा। तुम ये बताओ विंटर के कपड़े रखूं या समर के? अरे जो भी रखने जल्दी रखो और निकलो यहाँ से। ठीक है। अनुभव और कंघी ये दोनों जीवन में उस समय हाथ आती हैं जब बाल लगभग झड़ चुके होते हैं। हेलो गूगल, ठंडी का मौसम है, मुश्किल है जाना, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा। चल बताओ क्या समझ में आया? यही कि तुम ठंडी में बहुत दिन से नहीं नहाया। आदमी इतना झूठा कभी न होता अगर औरतें इतने सवाल न करती। जिस हिसाब से लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है इनको चश्मा नहीं आँख ही खुलवानी पड़ेगी। अरे यार मेरा फोन खराब हो रहा है, अब की बार तो मैं आईफोन ही लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने पैसे कहाँ से लाओगे? चाहे खुद को बेचना पड़ जाए, लेकिन लाऊंगा आईफोन ही। फिर भी 1,99,000 रुपए कहाँ से लाओगे? हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही।